नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा उत्तराखंड नॉलेज पर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जो कि आपको आगामी एग्जाम में मदद करेगी। लाइक लोअर पीसीएस, रेंजर, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। आज हम दोस्तों उत्तराखंड सरकारी योजना लेकर आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो भी हाल में ही उत्तराखंड में लॉन्च हुई है उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आने की भी संभावनाएं रहेंगी। जैसे कि मुख्य योजना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो कि अभी हाल में रिलीज हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना, इन दो योजना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी आने वाले सभी एग्जाम में, उत्तराखंड के स्पेशली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की पहली स्कीम है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। 2021 में अभी हाल में ही लॉन्च की गई है ये योजना। देखिए, घसियारी कल्याण योजना, पहले आप समझ लीजिए घसियारी क्या होता है। वो महिलाएं जो जंगल से घास और चारा लेकर आती हैं, उत्तराखंड में क्षेत्रीय भाषा में उनको घसियारी बोला जाता है। तो ये उनके कल्याण से संबंधित योजना है। काफी सिंपल है, नाम से भी आप समझ गए होंगे। देखिए, हमारे उत्तराखंड में जो घसियारी हैं, ये जो हमारे महिलाएं हैं, वो जंगल में बहुत दूर दूर तक घास लेने जाती हैं, जिससे कि उनकी जान को भी खतरा रहता है। कई बार क्या होता है कि भाई जंगली जानवरों के अटैक के मामले आते हैं, इसके अलावा पहाड़ों से गिरने की भी घटनाएं आती हैं ना। तो उनके सर से बोझ को कम करना है। उनको जो चारा है जिसको लेने के लिए वो जंगल में दूर जाती हैं, वो उत्तराखंड सरकार उनको प्रोवाइड करवाएंगी बहुत ही कम दामों में, यानी कि सब्सिडी में प्रोवाइड करवाएगी। जो सहकारी केंद्र हैं उनकी मदद से उनको चारा उपलब्ध करवाएगा। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि उनको सिंपली आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। योजना कब लॉन्च की गई? ये योजना लॉन्च की गई थी 30 अक्टूबर 2021। ठीक है, हालांकि उत्तराखंड कैबिनेट समिति ने इस योजना को मंजूरी 25 फरवरी 2021 को ही दे दी थी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय पर हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अध्यक्ष भी इस कैबिनेट समिति के वो थे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कहीं ना कहीं इस योजना के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब कि उनको भी क्रेडिट जाता है। योजना लॉन्च किसके द्वारा की गई? ये की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और अभी गृह मंत्री यहां पर आ रखे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह के द्वारा। हालांकि वहां पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे, तो कह सकते हैं कि उनके द्वारा भी लॉन्च की गई। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई। अब देखिए, यहां पर मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, योजना के तहत में क्या होगा कि जो हमारे 7,771 सहकारी चारा गोदाम है या सहकारी केंद्र है, उनके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति की जाएगी। उसमें क्या होगा, जो पशुपालक है उनको पैक्ड सीलेज, इसको पैक्ड सीलेज और कुल मिश्रण राशन, यानी कि टोटल मिक्स्ड राशन उनको प्रदान किया जाएगा। तो ये काफी पौष्टिक भोजन होगा। ठीक है, इसके अलावा पशुपालक परिवार की हर महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से किट दी जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई है। हालांकि अभी इसके बारे में टोटल फिक्स नहीं है, क्योंकि नवभारत टाइम्स में न्यूज आई थी, तो वहां पर यह बताया गया था कि जो पशुपालक परिवार है उसकी हर महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से किट दी जाएगी, इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसमें किट में क्या क्या बात की गई है? पहले तो 2 कुदाल, 2 दराती, 1 पानी की बोतल और 1 खाने के टिफिन की बात उसमें कही गई है, और किट की कीमत 1500 रुपए बताई गई है। तो ये जो अभी इसके बीच में काफी विवाद भी रहा है इस योजना में, हरीश रावत ने काफी अपोज किया है इस योजना का। पहली बात तो ये किट के बारे में, और दूसरा क्योंकि इसका नाम घसियारी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बोला गया कि भाई इतनी बड़ी बड़ी वीरांगना महिलाएं हुई हैं, तीलू रौतेली, जिया रानी और मधुमिता बिष्ट और क्या कहते हैं बचेंद्री पाल जैसी महिलाएं हुई हैं, और क्या कहते हैं ये हमारी जो उत्तराखंड की महिलाओं को बस आप घसियारी बना रहे हैं और उनको ये किट दे रहे हैं। तो इस तरह से बात कही गई है, तो यहां पर थोड़ा सा विवाद है। लेकिन जो ये चीज अच्छी है कि जो पशुपालक है उनको पैक्ड सीलेज और कुल मिश्रण राशन, यानी कि टोटल मिक्स राशन प्रदान किया जाएगा। इससे उनको काफी फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? देखिए, यहां पर देखिए लाभ क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला देखिए, महिलाओं को चारा के लिए जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा, जिससे कि उन पर बोझ कम होगा, क्योंकि चारा ढूंढने के लिए महिलाओं को 8-8 घंटे पैदल चलना पड़ता है, जिससे कि उनके शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उन पे खतरा रहता है, कई बार जंगली जानवर अटैक कर लेते हैं। ठीक है ना, और महिलाओं पे कई बार क्या होता है, पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है दूर दूर, तो वहां से भी क्या होता है कि कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती है पहाड़ से गिरने से, तो उन पर खतरा कम होगा। इसके अलावा जानवरों को जब पौष्टिक भोजन मिलेगा सब्सिडी दर पर, तो उससे क्या होगा कि महिलाओं को चारा कार्य से मुक्ति मिल जाएगी। भाई उनको चारा का काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब चारे का कार्य से उनको क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल
मिल जाएगी, सीलेज और टीएमआर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब पौष्टिक भोजन होने से क्या है, पौष्टिक भोजन होने से क्या होगा कि पशु का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा, और देखिए जो दूध की उपज है उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम दूर दूर जैसे चारा प्राप्त करने जाते हैं तो चारे की क्वालिटी अगर जब उतनी अच्छी नहीं होती है तो जो पशु हैं वो दूध उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना, उनके दूध की जो क्वालिटी है वो काफी कम हो जाती है, दुधारू पशु अपना दूध देना कम कर देते हैं। तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि जब उनको पौष्टिक भोजन मिलेगा सहकारी केंद्रों में सब्सिडी पर, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो दूध उत्पादन की क्षमता है वो 10 से 20% बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पशुओं को भी चारे के लिए जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा। पशु अगर चारे में जंगल के लिए भटकेंगे तो क्या होगा भाई, उनमें भी क्या हो सकते हैं, गुलदार उलदार के द्वारा उन पर अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, कितने बार उनको जंगली जानवरों के द्वारा खा दिया जाता है, तो ऐसा भी उन पर भी खतरा कम होगा। ठीक है, खासकर ऐसे पशु जो कि मतलब दुधारू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस योजना से पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली हजारों महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो ये है स्कीम उत्तराखंड मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं, और अभी हाल में ही ये रिलीज हुई है, और इस योजना को माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी अभी आपको पता है कि हाल में ही इलेक्शन होने वाले हैं, और क्योंकि हमारी जो भाई 70% जो जनसंख्या है वो अभी मतलब कि कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, कृषि और पशुपालन पर ही आधारित है। तो इससे अगर ये घसियारी योजना से अगर इसको लाभ मिलेगा तो माना जा रहा है कि बीजेपी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, और जब इसको लॉन्च किया गया था तो काफ़ी लोग इसका क्रेडिट लेने आए थे। जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वो भी क्रेडिट लेने आए थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई मेरे टाइम पर ये इसको कैबिनेट में मंजूरी मिली। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, ये सभी वहाँ पर मौजूद थे, और गृह मंत्री अमित शाह तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। तो आई होप कि ये योजना आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये किट वाली जो मैंने बात करी है दोस्तों, ये अभी जो किट वाली बात कही है ये अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये अनऑफिशियली बोला गया है कि इसमें क्या होगा कि पशुपालक परिवार की हर महिलाओं को किट दी जाएगी, जिसमें कि 1500 रुपए की कीमत की बात की गई है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं तो अभी इसकी ऑफिशियल कोई वेबसाइट नहीं बनी है, हालांकि uk.gov.in है, वहां पर से ही इसके बारे में अभी आगे जाके पता लगेगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपको आई होप की क्लियर होगी। दूसरी योजना है उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना 2021। ठीक है, देखिए उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना, देखिए जो हमारे बहुत मेधावी छात्र है, मेधावी छात्र का मतलब यहाँ पर ये स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन छात्रों की बात हो रही है दोस्तों जो आप लोग हैं, यानी कि जो आप तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, अब इस योजना का सार मैं आपको बता दूं कि अगर आप संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस परीक्षा का अगर आप प्री क्लियर कर देते हैं, और अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, तो सरकार आपको 50,000 रुपए देगी। ठीक है, 50,000 रुपए का अनुदान देगी। यानी कि अगर आपने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है प्रीलिम्स एग्जाम, और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो होता क्या है, कई बार क्या होता है, संसाधनों की कमी के कारण कई बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि प्री तो हो गया क्लियर, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता होती है, दूसरे शहर में जाना होता है पढ़ने के लिए, तो कई बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं आर्थिक कारणों से। तो उत्तराखंड सरकार उनको क्या करे रही है, प्रोत्साहित करे, लेकिन इसके लिए आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के लोगों के लिए स्कीम निकली है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भी इसमें कैंडिडेट्स की बात की गई है, लेकिन उसके बारे में कुछ कंडीशंस हैं, अभी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहले मैंने आपको सार तो बता दिया, अब आप देखिए। सबसे पहले उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना 2021 इस नाम से लॉन्च हुई है, कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है, 27 जुलाई 2021 को इसमें मंजूरी दी गई है। लाभार्थी इसके कौन होंगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, आईएएस की परीक्षा आप देते हैं तो यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आप देते हैं और प्री क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिलेगी। ठीक है, आपको मिलेगा 50,000 रुपए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र। इसके बाद देखिए, अनुदान के माध्यम से मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु इसमें प्रोत्साहित करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। अनुदान राशि मिलेगी 50,000 रुपए। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिखी है। इस योजना के माध्यम से उन सभी छात्रों को अनुदान प्रदान किया जाएगा जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए 50,000 अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत उन छात्रों को भी अनुदान प्रदान किया जाएगा जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज है। क्या क्लॉज है, देखिए, इस योजना का लाभ संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केवल 100 छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो केवल 100 हैं छात्र, उनको ही इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यूपीएससी की तो सारे छात्रों को मिलेगा। उत्तराखंड के जितने लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं उसका लाभ तो भाई सबको मिलेगा उत्तराखंड के, लेकिन यूकेपीएससी की जो 100 छात्र हैं उनको ही इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये यहां पर एक क्लॉज है। ठीक, तो केवल 100 छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको जो प्रीलिम्स जब एग्जाम होगा उसकी मार्कशीट जमा करना अनिवार्य है। जो आपकी राशि है वो डायरेक्टली आपके खाते में आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, उत्तराखंड के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्थायी निवासी इस योजना के पात्र होंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आधार कार्ड लगेगा, स्थायी निवास लगेगा, प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर, ये सब चीजें इसके महत्वपूर्ण दस्तावेज में आती हैं। ठीक है, तो भाई उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना 2021 काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है। अभी हाल में ही यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस का प्री एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित किया गया है। हो सकता है कि आपके कोई जान पहचान का हो उत्तराखंड में और उसने अभी प्री निकाला हो तो आप उसको बता सकते हैं। मतलब कि आप एक इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट योजना है, और इसके अलावा आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट तो हो सकता है कि आपके कोई जान पहचान का हो जिसने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट क्लियर किया होगा, तो उसको उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे भी जाके हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो उत्तराखंड में होता रहेगा, ये करंट अफेयर्स में भी आप समझ लीजिए, और कुछ अगर और इंपॉर्टेंट योजना आएंगी उनके बारे में भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।